इस वक्त हम दाल मंडी के मस्जिद करीमुल्ला बेग में मौजूद हैं और हमारे साथ आप मुतवल्ली हैं मस्जिद के। मस्जिद का मुतवल्ली अलग होता है, मुजावर अलग होता है। ये मुतवल्ली मिर्जा साहब बेग है, मुजावर बाबूजान है। आपका नाम? हमारा बाबूजान नाम है। आप बाबूजान जी हैं। तो बाबूजान जी, बगल में चौक थाने का जो बैरक था वो टूट रहा है, चौरसिया जी की दुकान टूट रही है, दूसरी दुकान है, धीरे धीरे ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे? कि जो प्रोग्राम जो हो रहा है, हाँ। अगर किसी दुकानदार की इच्छा के अनुसार हो रहा है, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। अब रही है मस्जिद, अब देखिए इधर जो राजा साहब की बिल्डिंग है, हाँ। राजा साहब ने अगर ये चीज सरकार की बातों को मान लिया तो ये दुकानें सब आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक बात है, ये अल्लाह का घर है, ये साहिब मजार है। ठीक है, इसको अगर आप काटने पीटने की बात करेंगे, ठीक, हम तैयार हैं, मगर हद में। अगर 22 इधर से काट रहे हैं, इधर 15 काट लीजिए, 10 काट लीजिए, मस्जिद की बात कर रहे हैं, दुकान की बात नहीं कर रहे। अब दुकान में क्या काटना है वो आप जानिए इसको। लेकिन ये 8.7 मीटर इस तरफ और 8.7 मीटर इस तरफ, 17.5 मीटर चौड़ीकरण होना है। 17.5 मीटर ये रोड मिला के और वो उधर मिला के, इधर मिला के 17 मीटर। अब यूँ हम कहते हैं आपसे 22 इधर 44 फीट हो गया। ये सड़क हो गई। ये पत्थर जो है स्क्वायर फीट है, 1.5 फुट है, 18 बाई 18 इंची का है। हमारे जहाँ से अगर 10-12 फुट ये पत्थर, ये रास्ता भी होगा मिला के। अगर आप चौड़ीकरण के अंदर 17 मीटर की बात कर रहे हैं, तो मैं यही सरकार से आवेदन करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम हालात देख के कुछ दुकानदारों के इसके बारे में सोचे। कौन सा ऐसा मकान होगा जिसमें बहन और बेटियां बहुएं नहीं होंगी? क्या इस मकान को आप तोड़ दोगे, आप मुआवजा दे दोगे? बस दुकानदारों को नहीं दोगे। एक मिनट नहीं, वो कह रहे हैं सबको मुआवजा देंगे। आधी दर्जन जो मस्जिद जा रही हैं इस चौड़ीकरण की जद में, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस मस्जिद के बारे में जहाँ तक हमारा ख्याल है, मस्जिद के पर मेहरबानी करें, छोड़े। उनके जो आने जाने की जगह है, जो इबादत की जगह है, ये हमारी फ्रंट की मस्जिद है। साड़ी का कारोबार जो है, बनारसी साड़ी का कारोबार पक्के माहौल में आज भी होता है। और मदनपुरा, बड़ी बाजार, जैतपुरा के व्यापारी आते हैं, सड़क के उस पार आते हैं, तो उसमें जो इस्तिजा करना हुआ, वजू करना हुआ, किसी को आराम करना हुआ, तो किसी के घर में जाके तो आराम नहीं करेगा, मस्जिद में ही आएगा। तो लेकिन आपने बचाने की कोशिश की, ये चौड़ीकरण की जद में तो जा रहा। देखिए, चौड़ीकरण की जद में जा रहा है ना, तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ आप ले लो। हाँ। उतना ले लो, कम से कम काम। दुख हो रहा भाई, दुख तो होगा, ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर के लिए हम अपने घर के लिए नहीं लड़ सकते हैं। इस घर के लिए अगर हमें गोली भी खाना होगा तो हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, हम फ्रंट पर रहेंगे। हमको अगर मरना भी होगा ना, तो अपने अल्लाह के घर के लिए कुर्बानी हम दे सकते हैं। जिहाद करना हमारे कुरान में लिखा है, हमारी हदीस में लिखा है, अल्लाह के घर की लड़ो। और ये मस्जिद के बारे में सरकार सोचे। अगर तुम इसको मिटाने की कोशिश करोगे, हम तो मर जाए, मगर तुम नहीं मिट जाओगे। तो मरने मारने की बात तो बाबूजान जी अच्छी बात नहीं है। तो अच्छी बात नहीं, जोश में आदमी खोज में बोलता है ना, जैसे हो रहा है। और दुख बहुत है ना, एकदम बेहद दुख है। अरे जब यही घर नहीं रहेगा तो हम अपने घर को क्या करेंगे? तो ये देखिए, मस्जिद करीमुल्ला बेग के बाबूजान जी हैं, कह रहे हैं कि बहुत कष्ट है, कष्ट में बहुत कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए। हम अल्लाह के घर के लिए लड़ेंगे। हाँ, इसके लिए जिहाद करेंगे आप? बिल्कुल जिहाद करेंगे। हमारा कुरान कह रहा है कि हमको जिहाद करना है। हम अकेले बात बोल रहे हैं, सैकड़ों मुसलमान से अभी बात नहीं है, उनका संगठन क्या करेंगे नहीं करेगा। हमारी ये मस्जिद बचना चाहिए। देखिए, यहाँ मुतवल्ली नहीं है, मैं एजे मुजावर हूँ। मुजावर है आप? जी जी, मस्जिद का मुतवल्ली कोई और होता है। मैं नीचे की देखभाल करता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो या कोई ऐसी बात है तो हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे। हम अल्लाह के घर की लड़ाई लड़ेंगे। तो कह रहे मस्जिद बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और सामने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया चली रही है और तमाम लोग यहाँ ये प्रक्रिया देख रहे हैं। लोग दुखी भी हैं, आपसे तो बात हो ही गई है, और ज्यादातर लोग कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। क्यों भाईजान, बात करेंगे? भाईजान बात करेंगे? नहीं, कोई बात करने की स्थिति में बात करेंगे नहीं। तो 29 अक्टूबर से जो प्रक्रिया शुरू हुई वो अभी भी जारी है। सामने वाला जो दुकान है वो चौरसिया पान भंडार वो दुकान थी, उसको तोड़ा जा रहा है। तो लगातार अब ये जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है वो जारी है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के निकलने के चंद घंटे बाद शाम 5:30 बजे से
ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। ध्वस्तीकरण उन्हीं दुकानों का किया जा रहा है जिन्होंने मुआवजा ले लिया है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।